कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। मैं अच्छा इंसान हूँ भाई, तू हीरो बनेगा, तेरे में ये कमियां, इसको सुधार। मैं आया था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। खैर, छोटे से गांव का लड़का, मैं अगर बोलूं कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो सबसे पहले वो लोग हंसते ना। ऐसा होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। और जिसने व्रत रखा था कि अगर मैं एक्टर बन जाऊंगा तो ये व्रत रखूंगा, उसने व्रत हर फ्राइडे को रखा। आज 20 साल हो गए, आज भी वो व्रत रखा है उसने। मैंने एक क्लिप देखी जिसमें आपने एक एक्शन स्टंट किया है, where you have jumped, so you have landed, और उसमें बहुत सारे आपने शायद पीछे से रोप भी नहीं ली है, हाँ, है ना? हाँ, एंड हाँ। यू पोस्टेड दैट ऑन इंस्टाग्राम। डांस मैं गोविंदा से सीखता था, टीवी में देख के। टीवी में ऋतिक रोशन तब आए थे, करुणा प्यार, तब मैं वहां से मतलब टीवी में देख के मैं सीखता था। तो जब भी मैं परफॉर्म करता था तो मतलब बहुत तारीफ होती थी। Hello to everyone who's watching me on Mamarazzi. This is Amar, and today I'm joined by a superhero of a human who is coming with his show Commander Karan Saxena on Disney Hotstar. I welcome Gurmeet to our studio. Hello, Gurmeet. Thank you so much. Very good. Promotions hectic or fun? It's fun यार, एक्चुअली मुझे सेट पे रहना सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। ये बहुत लोग बोलते हैं ना कि पैशन चाहिए, ये मेरा ऑब्सेशन है। टू बी ऑन द सेट। हाँ, अगर घर पे बैठता हूँ तो अजीब लगता है। एक दिन के बाद ही ऐसा लगता है कि अरे यार सेट पे होना चाहिए। जैसे प्रमोशन अब जब हम कर रहे हैं, करेक्ट, सुबह से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, बट आप मुझे कभी थका हुआ नहीं देखोगे। बिल्कुल, आई हैव नेवर सीन यू। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मैं मतलब आप शो में कमांडर करण सक्सेना प्ले कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लाइव्स बहुत लोगों की बचा रहे हैं, बट यू आर वन आर्टिस्ट हु हैज आल्सो सेव्ड लाइफ ऑफ अ पर्सन। मैंने वो वीडियो देखा था वेयर यू गेव सीपीआर टू अ पर्सन। सो वो देख के आई वाज लाइक डैम, दिस डजंट हैपन। मतलब ऐसे लोग फिर मतलब व्हेन दैट वीडियो केम यू आल्सो ट्राई टू टॉक अबाउट इट, a lot of knowledge was given. वो जब हुआ था, what exactly happened then when you were there? यार ऐसे बहुत दफा हो चुका है मेरे साथ। इस बार वो कैप्चर हो गया। बिल्कुल। लेकिन काफी दफा जब भी अगर मैं गाड़ी में हूँ या किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, मैं अपना सारा काम भूल के मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। बिल्कुल। मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं टच में रहता हूँ। वैसा होता है, और बहुत दफा ये मैंने भी किया है। जिस इंसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था ओशिवारा में ही, और मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे लोग घेर के खड़े हैं और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसको पानी पिलाने का। मुझे ऐसा लगा कि वो हार्ट अटैक है। और जब मैं गया तो जब आपकी ब्रीदिंग नहीं हो रही होती है, पहले आपको चेक करना पड़ता है। अगर ब्रीदिंग नहीं है तो मतलब वो सिम्टम ऐसा है कि जहाँ पे हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट अटैक आ चुका है। आपको किसी ने बताया नहीं था, यू सेंस? हाँ, मैंने उसको चेक, कुछ चीज़ें होती है आपको पता करना पड़ता है, और फिर उसके बाद सीपीआर मुझे देना आता है। तो वो मैंने देना स्टार्ट किया, और तब तक सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी मुंबई पुलिस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू, मतलब तुरंत वो डिसीजन लेती है। वहाँ पे बहुत सारे कॉप्स आ गए थे, वैन आ गई थी, और एम्बुलेंस को बुला लिया था, और बाकी जो लोग थे वो भी मदद कर रहे थे। तो मेरी तरफ से यार जो मुझे आता था मैं वो कर रहा था, और वहाँ पे वो कैप्चर हो गया है। उसको जब तक हम एम्बुलेंस पे नहीं बैठा दे तब तक मैं वहाँ पे था। ओके, वाओ। मैंने कहीं पढ़ा है डूज एंड डोंट्स में कि कहते हैं कि जब कोई अनकॉन्शियस उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। दैट राइट? या डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में। टाइप। हाँ, देखिए हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले कि आपको पंप करके ब्लड सर्कुलेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। उसको आपको फीड देना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो आपने कब सीखा हाउ टू लर्न टू गिव सीपीआर, एंड व्हेन डू यू रियलाइज दैट या दिस इज अ स्किल सेट आल्सो जो मुझे इम्पार्ट करनी चाहिए? देखिए, सीपीआर तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके फैमिली को या किसी को भी मदद कर सकते हो आप किसी को। तो बहुत सारे वीडियोस हैं यार ऑन यूट्यूब, आप डॉक्टर से सीख सकते हो, आप यूट्यूब पे आप सीख सकते हो, तो वो ईजी है। आप कहीं भी सीख सकते हो, बट ये है कि आपको सीखना आना चाहिए, मतलब आपको सीखने का नैक होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैं लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसलिए नहीं कि मुझे कैमरा के पास आना या शायद मैं इस एक्टिंग फील्ड में हूँ इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी करता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी मैं किसी की मदद कर पाऊँ तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये तो मैं भी अब आई विल ट्राई टू लर्न। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके पापा सीताराम चौधरी जी भी आर्मी ऑफिसर थे। तो वाइल यू वर ग्रोइंग अप, कहीं कहीं घरों में कंडीशनिंग होती है और कहीं कहीं चीज़ें ऑर्गेनिकली प्लेस होती है कि नो अब मुझे भी आर्मी में आना है। तो वाइल यू वर ग्रोइंग अप, क्या ये कभी इंक्लिनेशन था?
यार बिल्कुल था डैड को और मुझको भी लगा था कि मुझे तो एक्टर हमेशा से बनना था Correct. बचपन से। हम्म, अगर एक्टिंग नहीं होगी तो फौज में मैं चला ही जाऊंगा। हम्म, तो तैयारी भी हो रही थी, अच्छा। जो फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, रनिंग और वो सारी चीज़ें। हम्म, तो एक वो कुछ होता था। है ना, इतना आपका योर चेस्ट शुड बी दिस मच, है हाँ, ना, मतलब हाइट पुल-अप्स इतनी होनी कितना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। कितने मीटर रनिंग इस टाइम पे आपको कंप्लीट करना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं करके बैठा हुआ था। ओके। लेकिन एक्टर का कीड़ा था यार। और कहीं न कहीं अपने इस छोटे से शहर में जहाँ पे मैं रहता था, तब मैं उस वक़्त डैड की पोस्टिंग एमपी में थी, अच्छा। जबलपुर में। ओह। तो वहाँ पे कहीं न कहीं मैं डांस में और थोड़ा बहुत जो प्ले करता था, उससे नाम हो गया था वहाँ पे। ओके। छोटे से शहर में मेरा नाम था। जबलपुर में किससे सीखते थे डांस आप? डांस मैं गोविंदा से सीखता था टीवी में देख के। ओह, टीवी में ऋतिक देखते थे। रोशन तब आए थे, तो ना करेक्ट। प्यार, तब मैं वहाँ से मतलब हाँ, टीवी में बहुत देख-देख के लोगों मैं ने सीखता टीवी से था। देखा है, बिल्कुल। तो जब भी मैं परफ़ॉर्म करता था तो मतलब बहुत तारीफ़ होती थी। तो Yeah. डैड को जब भी जाते थे कहीं पे तो उनको बोलना स्टार्ट हो गया था, ये आप गुरमीत के डैड हैं ना? तो डैड को भी बहुत अच्छा लगा कि यार बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं तो सही जा रहा है। तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और फिर मैं यहाँ पे आ गया। लवली। तो आप बॉम्बे कब आए? मतलब व्हाट वाज़ दैट स्टार्टिंग टिप ऑफ बीइंग एन एक्टर? कब आए बॉम्बे में? मैं आया जब मैं करीबन 16-17 साल का था, हुँ, तब मैं यहाँ पे आ गया था। हुँ। मैंने 12th का बोर्ड ही दिया था और उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया था, मैं पहुँच गया था। अच्छा। क्योंकि मुझे मुझे बहुत एक चीज़ का कैलकुलेशन ये बहुत ही तगड़ी थी कि जब तक पूरी पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, ग्रेजुएशन करना जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी हुँ, एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई हुँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है। बैकअप होना क्योंकि चाहिए। जब आप एक्टर बनते हो तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। या, ट्रू। मुझे लगा कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा या पढ़ाई करके जब तक पहुँचूँगा, उसके बाद इंडस्ट्री को समझने में और 5 साल लग जाएँगे, तो 30 साल हुँ, का तो मैं ऐसे ही हो जाऊँगा। हुँ। फिर पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। क्यों ना 16-17 साल की उम्र में तैयारी स्टार्ट करता हूँ, तो वॉव! देखता हूँ कैसा होता है। हुँ, और एग्ज़ैक्टली वैसा हुआ। जब मैं 24 साल का था तब मुझे पहला ब्रेक मिल गया था। ब्रेक मिल 5 गया। साल के बाद, 6 साल के बाद। हाँ, तभी ऐसे कहते भी हैं ना एक्टर्स को कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे अर्ली तो आजकल एज भी एक फैक्टर है। ऐज तो ऐसा एक्चुअली फैक्टर नहीं है यार, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि आप अक्सर देखोगे कि कुछ एक्टर ऐसा भी होता है कि जब आप पहुँचते हो और आपको काम मिल जाता है। जी। लेकिन 99% ऐसा है कि कुछ एक्टर जो पहुँचते हैं, उनको जो काम मिल गया है, वो ज़्यादा लंबा खींच नहीं पाए हैं। हुँ, क्योंकि आपने स्ट्रगल नहीं देखा है, या आपने दुनिया नहीं देखी है। इंस्टेंट वैलिडेशन। हाँ, मतलब आपको कैसा सेट पे रहना है, क्या करना है। करेक्ट। जब आपकी जो जर्नी होती है, जब आपका आपका जो आप आपको जब काम नहीं मिलता है, तब आप ज़्यादा सीखते हो। हुँ, तो मेरा भी वैसे ही था, 16-17 साल की उम्र से 24 साल तक मुझे काम मैं कर रहा था, लेकिन छोटे-छोटे काम कर रहा था। हुँ, मतलब बहुत बड़े रोल्स नहीं मिलते थे। मैं ओके। सीखने के लिए जाता था। कुछ किसी ने गुड लुकिंग मॉडल्स जो होते हैं, हुँ, आप एक्टर के पीछे खड़े रहो, हुँ, दोस्त बन जाओ, करेक्ट। वैसे रोल करता था। लेकिन उसका रीज़न ये था कि मुझे सीखना था। हाँ, अच्छा, कैमरा यहाँ होता है, लाइटिंग ये होती है। हुँ, फिर थोड़े छोटे रोल मिले, वेटर का रोल मिला, मतलब होता है ना छोटे-छोटे कैरेक्टर्स के रोल जो होते हैं, जिसके हुँ, नाम भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। वो करते-करते मैं सीखता गया कि अच्छा ये लाइटिंग है, यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे मार्क पे रुकना पड़ता है। हुँ, वो 5-6 साल तक चलता रहा और उसके बाद 24 दो जब मैं 24 साल का हुआ तो मुझे रामायण मिला। हाँ, तब लवली। जब बड़ा काम मिला तब मुझे पता था कि काम कैसे करना है। और मैं ग्राउंडेड भी था यार, क्योंकि एक्टिंग फील्ड में ऐसा होता है कि आपका टैलेंट जो है ना वो 19-20 चलता है। हुँ, आप बहुत टैलेंटेड नहीं हो, मैनेज कर लेते हो काम, हुँ, हुँ, वो चलेगा। अगर बिल्कुल। आपका कैरेक्टर 19-20 है, आप बदतमीज़ हो, आप टाइम पे नहीं आते हो, ये हाँ, नुकसान करते हो, तो तो आपको शायद कोई काम नहीं देगा। अच्छे-अच्छों की लग सकती हाँ, है, मतलब करेक्ट। बहुत सारे एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री में भी है कि जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन काम नहीं हो पाया उनका। हुँ, कुछ रीज़न रहा प्रोफेशनलिज़्म, होगा। या बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ये तो है कि यार मैं एक्टिंग में आज भी बहुत सुधारने की कोशिश करता हूँ और भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ और कैसे मैं आगे बढ़ सकता हुँ, हूँ। लेकिन कैरेक्टर मैं आपको मेरे बारे में अभी कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि यार ये सही या, बंदा नहीं है। या, ये जानबूझ के भी नहीं किया है हुँ, कि ये मुझे नकली फेक ऑर्गेनिकली, नहीं है। यस, ये बिकॉज़ मैं एक्चुअली ऐसा हूँ, बिल्कुल, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जब आपको रामायण स्टार्ट से पहले व्हेन यू आर सेइंग कि ये वाले आप रोल्स कर रहे थे पीछे, तो आस-पास बहुत नॉइज़ेज़ होती हैं जो आपको, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं नो लगे रहो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्यों यहाँ पर हो तुम? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मम्मी-पापा का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम ही क्यों? लाख लोग आते हैं शहर में, व्हाई यू? इसमें क्या स्पेशल है? तो जब ये सब भी सुनने को मिल रहा था आपको लोगों से, और वर देयर लकीली गुड पीपल अराउंड यू? और यार अगर हुआ तो फिर हाउ डिड यू? यार जब मैं आया था मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, हुँ, फ्रैंकली। हुँ, डैड आर्मी में थे, तो जी, इतने पैसे होते नहीं थे जी, कि क्योंकि बड़े भाई को का डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही थी, उसमें बहुत पैसे लग गए थे। हाँ, कि भैया फैमिली भाई, थी और हाँ, बॉम्बे में सर्वाइव करना, एक फौजी को कितना ही पैसा मिलेगा कि उसका बेटा यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। बिल्कुल। और मुझे मेरा ये ऑब्सेशन था।
तो मैं खुद ही आया था, खुद ही मैंने सर्वाइव किया अकेला। उसके बाद मैंने शायद 1 या 2 हज़ार थे मेरे पास मुश्किल से। ओके। उसके बाद कभी मुझे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वाओ। कुछ अच्छे दोस्त रास्ते में मिले। एक्चुअली मैं बहुत लकी रहा कि मेरे दोस्त वो मुझे बहुत important अच्छे है, मिले। बहुत important। और जो बचपन में भी दोस्त थे, उन्होंने मुझ पे बिलीव किया कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप छोटे से शहर, छोटे से गाँव का लड़का, मैं अगर बोलूँ कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो लोग हँसते हैं ना। ऐसा होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। हाँ, और क्या। लेकिन मेरे दोस्त को मालूम था कि तू करेगा। वो बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे, जावेद था, एक अनुज था, सूर्यकांत थे। ये ऐसे दोस्त थे। एक सूर्यकांत मेरा दोस्त है जिसने व्रत रखा था कि अगर मैं एक्टर बन जाऊंगा तो ये व्रत रखूंगा। उसने व्रत हर फ्राइडे को रखा। आज 20 साल हो गए हैं, आज भी वो व्रत रखा है उसने। शादी हो गई, उसके बच्चे हैं। ऐसे दोस्त थे मेरे पास। जावेद जो बिलीव करता रहा कि तू हीरो बनेगा, तेरे में ये कमियां, इसको सुधार। अनुज जो मेरे दोस्त हैं, वो भी सपोर्ट करते रहे। मुझे याद है जब मैं स्टेशन से निकल रहा था तो वो मुझे छोड़ने आए थे कि जा, तो हो जाएगा। तो आई थिंक ऐसे दोस्त रास्ते में मुझे अच्छे लोग मिले। मुंबई में अच्छे दोस्त मिले और उन्होंने जहाँ पैसे की कमी हुई, वो दोस्तों ने मुझे हेल्प कर दी। आई 1000% एग्री, क्योंकि अगर when someone comes to Bombay और अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, this city can be very lonely. I agree. मुझे ये भी याद है कि आपने फिर स्टिंट किया था रियलिटी शोज के साथ, झलक दिखला जा, नच बलिए, और उसमें आप सीधे विनर ही बनते थे। सो आई वांट टू आस्क यू नॉट अबाउट द रियलिटी शोज की मतलब क्या किया वहाँ पे जर्नी में। आई वांट यू टू बस्ट अ मिथ अराउंड देम, क्योंकि उनकी पैकेजिंग इतनी परफेक्टली होती है, हम तो टीवी में देखते हैं। व्हाट इज दैट वन मिथ, अगर आप उसको बस्ट कर पाओ अराउंड रियलिटी शोज? यार बहुत लोगों को लगता है कि सब फेक है, पहले से स्क्रिप्टेड है, प्लानिंग है। ऐसा कुछ नहीं होता, सब ऑर्गेनिक। मैं जीता हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। करेक्ट। वो होता है यार, एक्चुअली वो रिएक्शन उनको चाहिए। रियल जो होता है ना, उसका अलग ही बात होता है। तो ऐसा मेरे साथ तो फेक नहीं हुआ, तो फेक नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं जीता भी हूँ झलक दिखला जा, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बोला कि यार मैं डिजर्व करता था, या फैंस का बहुत सपोर्ट था, फैंस ने बहुत वोट किया, तो ही आप जीतोगे। योर परफॉर्मेंसेस एक्चुअली स्टूड आउट, क्योंकि वो जजेस भी बोलते थे कि डांसिंग मूव्स बहुत क्लीन थे। हाँ, मतलब स्टार जब कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं, झलक दिखला जा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से एक्चुअली आज जो मुझे लोग बोलते हैं डांसर है, वहां पे मैंने सीखा। डांस आता था मुझे, लेकिन टेक्निकल नहीं था। वो दिल से जो हाँ, मतलब करता था। अब जो लोग बोलते हैं यार फाड़ू डांसर है, बहुत अच्छा डांसर है, अच्छा करता है, ये एक्चुअली झलक से स्टार्ट हुआ। परफॉर्म करते 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 करते, और उसको मैंने एक और नॉच ऊपर लेके गया। मैं अब मेरे पास मेरे खुद के ट्रेनर हैं, मतलब मेरे डांस टीचर है विक्रम, जो मेरे साथ रहता है। कहीं भी शूट पे जाऊं, किधर भी हो, हमारा आप डांस देखते रहोगे। मैं आपको कहीं रील में, कभी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते हुए देख जाऊंगा। डेफिनेटली। ऑल्सो अबाउट योर माइथो शो, मेरा एक दोस्त था, ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर। बहुत साल तक था वो बॉम्बे में, बट उससे फिर कोई शो मिला नहीं। एंड में उसको एक माइथो शो मिला, बट उसको आसपास वाले, उसके एक्टिंग कोच, सब ने उसको बोला डोंट टेक दिस, क्योंकि माइथो के बाद तो माइथो ही मिलता है। एंड ही डिडंट टेक इट। नाउ ऑब्वियसली ही हैज लेफ्ट बॉम्बे और वो कहीं और अपने आगे की जर्नी में चला गया। बट आई रिमेंबर व्हेन यू डिड माइथो, यू वर वेरी इजीली, यू ब्रोक द मोल्ड वेरी इजीली। उसके बाद आपने शायद माइथो नहीं किया, एंड यू चेंज दैट होल इमेज, क्योंकि वो बहुत इमेज हैवी होता है। जब आप एक माइथो शो करते हो, पीपल स्टार्ट एड्रेसिंग यू लाइक अ गॉड। सो हाउ डिड यू डू दैट? यार पहले तो कैसे हम अगले दिन जब कुछ कर रहे होते हैं, आप प्लानिंग कर लेते हो आज रात को, सुबह के, यार मैं आज कल ये चीजें करूँगा। डिजाइन करते हो, तो हमारा जो करियर क्यों ना हम वैसे डिजाइन करते हैं। तो मैं हमेशा अपने करियर को भी वैसे प्लानिंग करके चलता हूँ। यार मुझे ऐसे ऐसे कुछ करना है, या ये करना है, ये किरदार मुझे करना है। बिल्कुल। जब रामायण कर रहा था तो मुझे मालूम था कि रामायण एक जॉनर मैंने कर लिया है, लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं 24 साल का था जब मैंने रामायण किया। मेरे लोग पहुंच होते थे, पैसे चढ़ाते थे। I know. फिर 1-1.5 साल तक मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे काम भी वैसे कॉस्ट्यूम ड्रामा ही मुझे मिल रहे थे। करेक्ट। मुझे मालूम था कि अगर एक और कॉस्ट्यूम ड्रामा करूंगा तो, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ही आपको टाइपकास्ट कर देते हैं, बिल्कुल, तो आपको वही रोल मिलने लगेंगे। तो मैंने बिल्कुल नहीं काम किया, मैं और देवीना दोनों ने। उसके बाद एक रियलिटी शो, और उसके बाद गीत आया, और वहां पे लोगों ने मुझे एक नए रूप में देखा। और फिर उसके बाद वो जो हमारी इंडस्ट्री में एक प्रथा चलती आ रही थी कि आप राम या कृष्ण जी बन जाए तो आपको जिंदगी में कोई काम नहीं मिलता, वो चीज मुझे तोड़ने का मौका मिला मुझे, कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक एक्टर कोई भी किरदार कर सकता है। तो आई थिंक
पेशेंस बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी है। और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक वो प्लानिंग थी दिमाग में, तो ही मैं कर पाया। आई थिंक सेइंग नो टू द इनकमिंग वर्क इज आल्सो अ स्किल सेट जो एक एक्टर को आना चाहिए, क्योंकि नो कहना भी बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। ना बोलना सबसे बड़ी कला है, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ। अक्सर होता है कि आप किसी को बुरा मान जाएगा यार, आप हाँ बोल देते हो। तो बहुत सारे एक्टर्स भी ऐसे करते हैं कि यार उस प्रोड्यूसर को कैसे मना करूं, कर लेता हूँ। वो ऐसा नहीं करना है। आपका बिल्कुल। करियर आपसे आपका बेहतर ही कोई career नहीं है, जानता है। बिल्कुल डेफिनेटली। आपको नहीं करना है तो मत करो, आप प्यार मोहब्बत से मना कर दो, आपको दोबारा वो काम देगा। उसको Definitely. लगेगा कि यार प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, यार इसको ये काम नहीं करना है, चलो ठीक है ये ऑफर कर देते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। बिल्कुल। आई होप ऑल द बडिंग एक्टर्स आर लिसनिंग। नाउ कमिंग टू द शो कमांडर करण सक्सेना, मैंने एक क्लिप देखी जिसमें आपने एक एक्शन स्टंट किया है, वेयर यू हैव जंप्ड, सो यू हैव लैंडेड, और उसमें बहुत सारे आपने शायद पीछे से रोप भी नहीं ली है, हाँ, हाँ, है ना, हाँ, एंड हाँ। यू पोस्टेड दैट ऑन इंस्टाग्राम। और वो देख के मेरे को याद आया कि देयर इज ओनली वन एक्टर हु डज दिस, अक्षय कुमार। वो भी कुछ यूज नहीं करते एंड ही डजंट टेक अ बॉडी डबल। सो व्हाइल यू वर डूइंग इट, मतलब आपने ये सीन यही वाला चूज क्यों किया? मतलब वो तो ऑब्वियसली एक्शन डायरेक्टर मस्ट हैव सेड, बट was that a conscious choice कि नहीं, I have to do it alone without any assistance? यार मुझे एक्शन एक तो बहुत ही पसंद है। फ्रैंकली आपको बताऊं, अब तक जो भी मैंने काम किया है, जो मैं करना चाहता था, आउट एंड आउट एक्शन, ड्रामा, डायलॉग बाजी, बिल्कुल। कमर्शियल, मासी, Yes. वो मैंने नहीं किया है। और मैं वही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फिल्में जो पैसे कमाती है, जो ऑडियंस ज्यादा देखती है, ऐसी फिल्में होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मुझे पहली बार ये मौका मिला इस जॉनर में काम करने का। Yeah. कमांडर करण सक्सेना में सारा चीजें हैं, बिल्कुल। यू नो, डायलॉग बाजी है, इमोशन है, Yeah. एक्शन है, देशभक्ति है, बिल्कुल। और ये मैं हूँ। तो और एक्शन हीरो बनना है यार, मुझे एक्शन आता है। बिल्कुल। तो ना तो मेरे, एक्चुअली एक बात तो कहूँगा कि शूटिंग के दौरान मेरी जबान पे ना कभी नहीं आता है। Yeah. एक्शन डायरेक्टर आए और उन्होंने कहा, पीके सर है, कि गुरमीत मैं विदाउट केबल ये यूज कर रहा हूँ, और नाइट 2-3 बजे का टाइम था जब आपकी एनर्जी सबसे लो होती है। लो होती है। बिल्कुल। तो बोला तू करेगा? यस सर करूँगा। और पहले अटेम्प्ट में ही मैंने कर लिया, क्योंकि वन टेक था। और पहले अटेम्प्ट में जो चाहिए था टेक्निक के साथ वो मैंने कर दिया। ऑफ कोर्स मुझे जो फाइटर्स उन्होंने भी करके दिखाया, उनसे जो गलतियां हुई मुझे नहीं करना था, उन्होंने वहाँ पे हेल्प जरूर की, लेकिन पहले अटेम्प्ट में ही मैंने कर लिया। और ऐसे बहुत सारे स्टंट आप देखोगे कमांडर करण सक्सेना में, और आपको प्राउड फील होगा कि सारे स्टंट मैंने किए हैं। जिस गर्मी में और रियल लोकेशन में हमने शूट किया है, कहाँ पे? बहुत पूरे मुंबई में हमने शूट किया है। Okay. ऐसी सारी जगह जहाँ पे कोई जाना नहीं पसंद करता है, सबसे डिफिकल्ट, अच्छा। वहां कमांडर करण सक्सेना पहुंचा, और वहां हमने सारे एक्शन सीक्वेंस शूट किए। Awesome. मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेलर का, कब आएगा? जल्दी तो ट्रेलर आया। नहीं, I've seen that 30 second 40 second teaser. मैं ये दिल से मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसी सीरीज है जो मासी है और सबको पसंद आएगी। बिल्कुल। कोई भी, एक लड़का लड़की फैमिली सब साथ में देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। Yes. रॉ एजेंट बनाऊं, लेकिन मिशन भी है, मजेदार डायलॉग भी मजेदार है। आपको मजा आएगा, आपको इंतजार होगा। और सबसे अच्छी बात है 20 मिनट का एक एपिसोड है। ओह वाह, तो बिंज वर्दी भी होगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आजकल तो यूट्यूब पे आप आधे घंटे का एक यूट्यूब पे एक वीडियोस देख लेते हो। 20 मिनट का एक एपिसोड है। और सबसे अच्छी बात है, मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार को थैंक्स कहना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने फोन पे ये फ्री रखा है। आप फोन पे डाउनलोड करो डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और मेरा सीरीज आप फोन पे देख सकते हो। अरे वाह। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में इस वक्त सबसे ज्यादा ऑडियंस है। तो वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में हमारा प्रमोशन हो रहा है, इतनी सारी ऑडियंस, बिल्कुल उसी टाइप का ये शो ये लोग लेके आए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इट्स अ वेरी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म, और ऐसे क्रेडिबल आर्टिस्ट को शो आ रहा है तो ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी। नाउ यू आर आल्सो अ फादर ऑफ 2 लवली daughters, so I wanted to ask you, what kind of world do you want them to grow up in as a father? यार मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अच्छे इंसान को ना सबसे ज्यादा तकलीफ भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है। जब आप अच्छे होते हो ना दिल से, तो आपको बहुत बुरा भी लगेगा छोटी छोटी बातों पे, यार मैंने ऐसा नहीं किया तो उसने क्यों किया। बट बिलीव मी, एंड ना बहुत ही खूबसूरत होता है। आज मैं अगर छोटे गांव से, बिहार के छोटे गांव से यहाँ तक आया हूँ, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। मैं अच्छा इंसान हूं भाई। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों को वही सिखाना चाहता हूँ कि अच्छा इंसान हो ना, बस बाकी सब कुछ अच्छा होगा।
लॉन्ग रन में सच में बहुत अच्छा होता है. सो इसके बाद व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड एज एन आर्टिस्ट? यार ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग है. Yeah. पिछले 6-7 महीने से लगातार मैं शूट कर रहा था. ऑफ कोर्स आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट कमांडर करण सक्सेना. करेक्ट. एंड देन अगेन आई एम डूइंग काली काली आंखें. यस. एक नए अवतार में आप मुझे देखोगे. Lovely. उसके बारे में जब बैठेंगे तो हम कुछ और बात करेंगे. बिल्कुल, डेफिनेटली. सो अगर लास्टली अगर आपको अपने अपकमिंग शो कमांडर करण सक्सेना के बारे में हमारे व्यूअर्स को 1 मिनट में वन लाइक अ सेल्स पिच, हाँ. आपको 1 मिनट में पिच देनी हो कि ये शो क्यों देखें, सो व्हाट विल इट बी? सबसे पहले कमांडर करण सक्सेना डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 8 जुलाई को आ रहा है. आपके फ़ोन पे ये फ्री है, आप देख सकते हो. उसमें मैं आ रहा हूँ. मेरा OTT डेब्यू है. आपने मुझे टेलीविजन फिल्मों में देखा है, लेकिन OTT में आप पहली बार मुझे देखोगे. भर के आप देख सकते हो. इसमें मसाला है, इसमें डायलॉग बाजी है, इसमें एक्शन है, इसमें रोमांस है. क्या चाहिए और आपको? पूरा दिल से बैठ जाना, दबा के देखते रहना, कुछ काम मत करना. आपको फुल मैंने फ्री छोड़ा हुआ है. आप चाहे रिक्शा वाले भाई हो या फिर किसी बड़े कॉर्पोरेट की CEO हो, सब इंजॉय कर सकते हो. पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है. इंजॉय करो. Awesome. And most importantly, it has a very honest artist like Gurmeet. Thank you, Gurmeet, for this chat. And Thank you. I wish all the success. I enjoyed it यार, मजा आया. Thank you. Hi everyone, this is Gurmeet Chaudhary and you are watching me on Mama Razi.